हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एचडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सर्वे चल रही है और सर्वे के अंदर भी हमारा कल कंपास सर्वे स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। उसके अंदर भी हमने बेसिक चीज़ें जान ली थी कि जो बीरिंग के बारे में पता कर लिया था हमने, WCB सिस्टम, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम को हमने पढ़ लिया था। इतना तो मुझे पता है कि आप रिविज़न साथ साथ कर रहे होंगे, इसलिए ध्यान रखना कि रिविज़न ज़रूरी है। जितना पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि अब यहाँ से आगे क्या होगा, कंटेंट ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अपने पास अभी 2-4 क्लासें थी, ठीक है। 1-2 क्लासों में मैटर था कि ठीक है सर याद रह जा रहा है 2-4 दिन तो, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा पीछे की क्लास साफ होती जाएंगी दिमाग से, जैसे समय आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अभी हमने शनिवार और रविवार को ऑफ रखने का कारण यही समझा था कि आप शनिवार रविवार को आप आराम से रिवीजन कर सकें, और ताकि जैसे ही बर्डन बढ़ेगा तो आपको फिर दिक्कत रहेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कल की। कल क्या किया था अपन ने? कल अपन ने सर कंपास सर्वे स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कंपास सर्वे अपन ने स्टार्ट कर दिया था। चलिए कंपास सर्वे स्टार्ट हो गया था अपना। अब उसमें भी कंपास सर्वे, कंपास क्या काम आ रहा था सर कि हमारे बीरिंग लेने के काम आ रहा था, दिक्मान लेने के काम आ रहा था। तो उसमें हमने देखा कि सर दिक्मान लेंगे लेकिन सिस्टम क्या रहेगा, क्या कैसे बीरिंग लेंगे, क्या बीरिंग होती है। तो फिर मैंने आपको कल 2 सिस्टम बताए थे। एक बताया था मैंने आपको हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम, हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम, सर्किल बीरिंग सिस्टम, बीरिंग सिस्टम सिस्टम, और एक बताया था आपको क्वार्टर बीरिंग सिस्टम, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम, बीरिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें क्या था कि इसमें सर WCB सिस्टम में तो आपने बताया था कि नॉर्थ से एंगल पड़ जाते हैं और क्लॉकवाइज पड़ जाते हैं। इसमें आपने बताया था कि नॉर्थ और साउथ दोनों से ही एंगल पड़ जाते हैं, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होते हैं, ठीक है। कल हमने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है इतनी बात करने की। से अब बेसिक से कुछ क्वेश्चन थे, कल एग्जाम्पल नहीं किए थे मैंने। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या आएगा कि हॉल सर्किल बीरिंग में, हॉल सर्किल बीरिंग में 130 डिग्री एंगल है, तो क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में कितना होगा, सिस्टम में कितना होगा। अब ये चीज़ आप हॉल सर्किल बीरिंग में, मतलब कहने का मतलब है 130 डिग्री को क्वार्टर बीरिंग में चेंज कीजिए। तो कि ठीक है सर 130 डिग्री मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वार्टर की मतलब एस और ई, सीधी सी बात है। 130 डिग्री की बात हो रही है सर, तो मतलब कहीं ना कहीं 130 डिग्री मेरा ये एंगल बन रहा है, 90 डिग्री मेरा कहीं ना कहीं 30 डिग्री ये बन रहा है, ये मेरा 130 डिग्री है। अब इसको क्वार्टर बीरिंग में चेंज करने के लिए क्या है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे तो मैं क्वार्टर बीरिंग के अंदर यहाँ से एंगल पढ़ता हूँ, साउथ से पढ़ता हूँ। तो कितना सर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दोगे, 130 डिग्री कर दोगे तो आपका 50 डिग्री आ जाएगा। 50 डिग्री साउथ से ईस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है। वहीं आपसे कुछ पूछ ले कि चलिए अब यहाँ तो ये बात हो गई, यहाँ पूछ लेगा आपको कि भाई 40 डिग्री NW, 40 डिग्री NW है, तो इसको WCB में चेंज कीजिए, WCB में चेंज कीजिए। आपने कहा ठीक है भाई, N और W की बात है, चौथे क्वाड्रेंट की बात है, और चौथे क्वाड्रेंट में मेरा रोल होता है 360 डिग्री से। 360 डिग्री से माइनस किया मैंने 40, कितना आ गया सर 320 डिग्री आ गया। ये लो ख़त्म खेल, बस। वही कब रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब। और देखो चीज़ों को कल आपने समझा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और चीज़ों को खाली आपने ऊपर ही रफली लिया है तो आपको चीज़ें भारी लगेंगी कि 360 डिग्री कब कर रहे हो, 40 डिग्री कब कर रहे हो। और याद रहता है, ठीक है, मैंने तो सबसे सिस्टम बढ़िया आपको सिखा रखा है कोई भी चीज़ कि आप क्यों देखते हो, आप तो सीधा जो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिखाया वो काम करो। इसने WCB क्या दिया आपको, N 40 डिग्री, N शॉर्ट ईस्ट वेस्ट दिया है, इसने दिया है। नॉर्थ से एंगल पड़ता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है, यही बात है। अब इसने क्या कहा है, NW मतलब इस एंगल, इसमें है अपना एंगल कितना है 40 डिग्री, ये लो 40 डिग्री आपने एंगल बना दिया। अब ये क्या पूछा, WCB सिस्टम चेंज कीजिए। अब WCB का नियम क्या है कि सर नॉर्थ से एंगल पढ़ने हैं और वो भी क्लॉकवाइज पढ़ने हैं। तो नॉर्थ कहाँ है, ये रहा, और क्लॉकवाइज पढ़ने हैं मतलब यहाँ से ये पढ़ने हैं इस एंगल को। तो सर ये एंगल पहचानना है मुझे, ये एंगल पहचानना है, कितना हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर
ये एंगल मुझे पूरा पता लगाना था, पूरा एंगल पूरा सेकंड कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और सर मैं इसको 40 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अपने आप ही एंगल आ जाएगा ना, 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ऑटोमेटिक मेरे पास 320 डिग्री आ गया ये लो एंगल। तो बस कहाँ आपको रूल याद करना है, कहाँ आपको फार्मूला याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना फार्मूला। आप तो बस देखो कौन से क्वाड्रेंट पे कोई भी चीज़ है, फटाफट से ये लाइन खींचो, बना के देखो कहाँ से कहाँ बन रहा है। आपने बस रूल दो पढ़े कि WCB के अंदर नॉर्थ से ही एंगल पड़े जाएंगे, WCB के अंदर नॉर्थ से एंगल पड़े जाएंगे क्लॉकवाइज, और जबकि वाटर बेरिंग सिस्टम में नॉर्थ व साउथ दोनों से एंगल पड़े जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बात होगी, खत्म होगा आपकी। अब नेक्स्ट चलता हूँ। अब देखो इसकी प्रैक्टिस आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनको निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए खूब सारी, और बस चेक कीजिए अपने आप को। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया कीजिए, अपने आप को। कभी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपने 40 डिग्री 240 डिग्री को आपको क्वार्टर बेरिंग के अंदर चेंज करना है। अब जो आंसर आपका आ जाए वापस में WCB में चेंज किया करो, उतना ही आंसर आ जाए तो मतलब बात सही है। कैसे, 240 डिग्री है, इसको क्वार्टर बेरिंग में चेंज करेंगे तो कैसा रहेगा, तो आपने फटाफट से ये लो सर हमारा बना लिया 240 डिग्री, तो यहाँ से 180 डिग्री 240 डिग्री के 30 से क्वाड्रेंट की बात होगी, तो ये मेरा 240 डिग्री हो गया। यहाँ से ये लो सर, ये मेरा एंगल 240 डिग्री बन गया। अब मुझे क्या पूछा है, क्वार्टर बेरिंग में सिस्टम पूछा है, तो कितना हो जाएगा मेरा कि सर साउथ में मैं यहाँ से यहीं पढ़ूंगा, साउथ में या क्लॉकवाइज ये एंगल चाहिए मेरे को, कितना सा एंगल, तो ये एंगल पूरा कितना है भाई, सर ये 180 डिग्री है यहाँ तक, तो सर मतलब उस पूरे एंगल में से ये 180 डिग्री घटा दूंगा, मतलब 240 डिग्री में से 180 डिग्री घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 डिग्री आ जाएगा ना सर। 60 डिग्री एंगल हो गया, ये लो खत्म कहानी। कितना हो गया, 60 डिग्री, कितना, और कौन सा, एस 60 डिग्री W। अब इसी को आपको उसमें चेंज करना है थर्ड क्वार्टर में, तो कैसा पढ़ोगे, यहाँ से यहाँ पढ़ोगे, तो मतलब क्या करना है, 180 ऐड करना है, तो 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री वो ये आपके 240 डिग्री आ गए, बस। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया और आपके सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, और फिर भी नहीं आई है तो एक बार लेक्चर को रिमाइंड करके पीछे वाला लेक्चर देखना। कल वाला लेक्चर बहुत कम मैटर हुआ था उसमें, लेकिन कल इसीलिए धीरे चले थे हम कल उसमें, इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ आराम से कराई थी, विद एग्जाम्पल कराई थी, आगे कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखो जब हम रीडिंग लेते हैं, बेरिंग तो समझ में आ गई कि किस लाइन के बीच में एंगल जो बन रहा है इसे बेरिंग कहते हैं, जो अपन ये एंगल बना रहे हैं। अब सर इसमें करेंगे क्या, तो इसमें देखो मान लीजिए इसमें बेरिंग आपके दो बेरिंग पढ़ोगे आप, एक पढ़ोगे आपके 4 बेरिंग उतारना मतलब समझना, ठीक है, मैं बता दूंगा नोट्स कहाँ से बनाने हैं। फिर बैक बेरिंग, चलिए ये चीज़ पढ़ेंगे अपन, 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का रोल। अब जब आप मान लीजिए अपन कोई ट्रैवर्स सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे आपका 2 प्रकार का ही होगा ट्रैवर्सिंग, या तो आपकी ट्रैवर्सिंग क्लोज होएगी, ओपन ट्रैवर्स एंड क्लोज ट्रैवर्स। देखो ये चीज वर्ड आ रहे हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो मान लीजिए आपने कोई सर्वे स्टार्ट किया यहाँ से ए पॉइंट से, आपने ये नापा, ये दूरी नापी, ये एंगल भी नापते के साथ में, और यहाँ आपका खत्म हो गया सर्वे। और एक सर्वे आपने ऐसे शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ नापा, और इसको यहाँ बंद कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जिस पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया आपने, उसी पॉइंट पर अगर ख़त्म किया तो उसको बोलते हैं क्लोज, और जिस पहला बिंदु और अंतिम बिंदु अलग हैं उसको बोलते हैं ओपन। तो ये कहाँ पर काम आएंगे सर, सड़क में, रेलवे लाइन में, और ये कोई भी आपको बंद तालाब में या फिर बिल्डिंग के चारों ओर कहीं भी ये बंद चक्र होंगे वहाँ काम आएंगे। अब ठीक है, क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स, अब बात कर ली मैंने ये चीज़। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, ये लीजिए मेरा बेरिंग निकालना शुरू करते हैं अपन यहाँ से। ये मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मैंने मान लिया मेरा यहाँ पर कोई ए पॉइंट है जिससे मेरे को एंगल नापना है। मैंने यहाँ से कोई बेरिंग नाप ली, ये θ1, क्या नाप लिया, θ1 नाप लिया, यहाँ तक ये कोई यहाँ आया। अब मैंने क्या करा, ये मेरा ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट, तो सर्वे की तो θ पॉइंट भी बन। अब देखो ये लाइन यहाँ पर आई, तो ये लाइन भी यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बढ़ा रही है इसके साथ। ये लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए बी पे बन रहा है, ये θ2। तो ए बी में
लाइन ए बी के लिए आगे की दिशा में, जो फॉरवर्ड दिशा में अपन ने जो बीरिंग ली है, फॉरवर्ड दिशा में रीडिंग है, इसको बोलते हैं फोर बीरिंग। इसको बोलते हैं फोर बीरिंग। जो θ1 निकाला है आपने, θ1 निकाला है, इसको बोलते हैं फोर बीरिंग, मतलब आगे की दिशा में। इसके आगे चलो, और जब आपने यहाँ से देखोगे इसी लाइन के लिए, तो बी से ए की तरफ, जो बी से ए की तरफ जो आपको एंगल दिख रहा है, ये θ2, इसको बोलते हैं बैक बीरिंग। इसको बोलते हैं बैक बीरिंग। मतलब कोई भी चीज़ को आप आगे नाप रहे हो, एंगल चल रहे हो, तो फॉरवर्ड दिशा में, आगे की दिशा में जो एंगल नाप रहे हो उसको बोलते हैं फोर बीरिंग, और इसके पीछे की दिशा में जो एंगल नाप रहे हो उसको बोलते हैं बैक बीरिंग। उसको क्या बोलते हैं? बैक बीरिंग। अब देखो, इसी एंगल को मैं आगे बढ़ाऊँ, तो ये एंगल, इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये कितने का हो गया सर? ये तो पूरा 180 डिग्री हो गया सीधा। और ये एंगल कितना हो गया सर? ये θ1 है, तो इसके बराबर ही होगा कि नहीं होगा? इसके बराबर ही होगा इस वाले एंगल के इधर। तो इससे ध्यान रखना, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि फोर बीरिंग और बैक बीरिंग में डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। अर्थात अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या बहुत आएंगे आपके पास। अब मान लीजिए फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मान लीजिए आपको फोर बीरिंग पूछिए, तो बैक बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, फोर बीरिंग बराबर प्लस माइनस 180। सर बैक बीरिंग बराबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर, फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, फोर बीरिंग बैक बीरिंग में क्या होता है? फोर बीरिंग बराबर होता है बैक बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। क्यों? फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। अब चीज़ सर अपनी समझ में कैसे आएगी, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कैसे क्या निकालना है? तो देखो, जब भी आपको एग्जामिनर क्या देगा, समझना मेरी बात यहाँ पे, एग्जामिनर क्या देगा? फोर बीरिंग और बैक बीरिंग में से कोई एक रीडिंग देगा आपको, या तो फोर बीरिंग देगा या बैक बीरिंग देगा। मान लीजिए मैंने आपको फोर बीरिंग दे दी 40 डिग्री, फोर बीरिंग 40 डिग्री, तो उसकी बैक बीरिंग कितनी होगी? आपसे पूछेगा बैक बीरिंग कितनी होगी। तो जब भी दी हुई बैक बीरिंग या फोर बीरिंग, कोई भी बीरिंग दे रखी है, अगर 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो उसमें प्लस 180 डिग्री कर दो। प्लस 180 कितना हो गया? 0, 220 डिग्री प्लस 180, तो ये कितनी आ गई? 220 डिग्री। बैक बीरिंग कितनी आ गई इसकी? 220 डिग्री। इसी तरह समझना मेरी बात को, ठीक है। इसी तरह देखो, मान लीजिए मैंने आपको बैक बीरिंग दे दी 60 डिग्री, कितनी थी? 60 डिग्री। अब मैं पूछता हूँ इसकी फोर बीरिंग बताओ, तो आप कहोगे ये तो 180 डिग्री से कम है, तो इसमें प्लस 180 डिग्री कर दो। ये लो, अच्छा 0, 8, 60 डिग्री की 0, 8 से 240 डिग्री। तो सर इसकी फोर बीरिंग क्या होगी? 240 डिग्री। अच्छा चलो सर कोई बात नहीं, मान लीजिए सर आपको बैक बीरिंग हमने 200 डिग्री दे दी, तो इसकी बैक बीरिंग बताओ, बैक बीरिंग दे, फोर बीरिंग बताओ। तो 200 डिग्री दे दी, तो इसका मतलब सर ये डिग्री तो 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, तो माइनस 180 करोगे, माइनस 0 10 के 2, 20 डिग्री। कितना हो जाएगी इसकी फोर बीरिंग? 20 डिग्री। फोर बीरिंग क्या हो जाएगी इसकी? 20 डिग्री। कितनी हो जाएगी? बस इतना सही अंतर आपको निकालना होता है। और इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, फोर बीरिंग बैक बीरिंग। फोर बीरिंग बैक बीरिंग होती क्या है वो आपने समझ ली, ठीक है, और रीडिंग क्या जाती है। तो कल तक मैंने आपको जहाँ तक है ये जो क्वार्टर बीरिंग से WCB चेंज करना, WCB से क्वार्टर बीरिंग, तो ये कल बता दिए थे। आज अपन फोर बीरिंग और बैक बीरिंग को नोट में डाल लो। फोर बीरिंग हेडिंग डालो, फोर बीरिंग अगर दिक्मान, हिंदी में बोलते हैं इसको अगर दिक्मान। फोर डालो। सर्वे के डायरेक्शन में आगे की और नापी की जो रीडिंग होती है उसे अपन फोर बीरिंग बोलते हैं और बैक बीरिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे की और नापी की डिग्री अगर दिशा में, सर्वे के शॉर्ट में लिखना, सर्वे के दिशा में ली गई रीडिंग, ठीक है।
चलिए, और बैक बीरिंग, बैक बीरिंग, बैक बीरिंग क्या होती है? सर्वे के पश्च दिशा में, पीछे की ओर। ठीक है, चलिए अब मुख्य बात सर, ये तो कोई पूछेगा नहीं हमसे, बता दिया आपने, आगे की दिशा में लिखी रीडिंग बीरिंग। चलो ठीक है, यहाँ रीडिंग लिख लेना चाहे बीरिंग लिख लेना, एक ही बात है, आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, 4 बीरिंग बराबर बैक बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये मैन है बस मोस्ट चीज। 4 बीरिंग बराबर बैक बीरिंग प्लस माइनस 60 डिग्री। यदि दी हुई बीरिंग, यदि दी हुई बीरिंग 180 डिग्री से कम है तो 180 प्लस करना है, 180 डिग्री प्लस करना है। और यदि 180 डिग्री से ज़्यादा है, और यदि बीरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो 180 डिग्री माइनस करना है, मतलब कम करना है। 180 डिग्री माइनस करना है या कम करना है, समझ गए बात को? करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, साथ में समझ में अच्छी बात आएगी। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आती है कोई भी चीज़ अपने को एग्जाम्पल से। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 4 बीरिंग दे रखी है आपको कितनी? 40 डिग्री, तो बैक बीरिंग क्या होगी? तो आपने ठीक है, तो बैक बीरिंग क्या हो गई? 40 डिग्री 180 से कम है, तो 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितनी हो गई भाई? 220 डिग्री। ये लो, पहला उतार लीजिए यहाँ से एग्जाम्पल। ठीक है, समझने के लिए। वहीं पर इसको मिटा रहा हूँ मैं, चलो ऊपर चलिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड साथ में, अगर आपको अब क्या बैक बीरिंग, चलो 4 बीरिंग ले लेते हैं। 4 बीरिंग 250 डिग्री दे रखी है, 250 डिग्री दे रखी है, तो बैक बीरिंग क्या हो जाएगी? कोई बात नहीं सर, निकाल लेंगे। तो बैक बीरिंग बराबर क्या हो जाएगी सर? 250 माइनस 180 डिग्री। क्यों करा भाई 180? कि सर दी हुई बीरिंग हमारी 180 डिग्री ज़्यादा है, तो 0 15 में 60 के 7 70 डिग्री, 70 डिग्री। चलो ठीक है, चलिए अब आपके लिए मैं फॉर होमवर्क के लिए एग्जाम्पल छोड़ जा रहा हूँ, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के लिख लेना। बैक बीरिंग आपको दे रखी है 110 डिग्री, तो 4 बीरिंग निकालिए, इसकी अपनी कॉपी में नोट डाउन लिख लेना, तीसरा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, चौथे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, बैक बीरिंग आपको 30 डिग्री दे रखी है, तो 4 बीरिंग बताओ इसकी। ठीक है, चलिए खत्म कहानी। अब इसी में एक नई चीज़ आती है, कि सर ये तो आपने WCB के लिए बता दी। अब मान लीजिए हमें कोई ऐसे दे देगा N 30 डिग्री ई, अगर इसकी 4 बीरिंग है तो इसकी बैक बीरिंग बताओ। एग्जाम में तो इस टाइप भी आएगा क्वेश्चन। N 30 डिग्री दे दिया, तो इसकी बैक बीरिंग बताओ। तो पहले क्या करेंगे सर? पहले इसको हॉट सर्किल बीरिंग में चेंज करेंगे ना, 30 डिग्री लाएंगे, फिर 30 डिग्री में हम 130 डिग्री 180 से कम है तो जोड़ेंगे 0 8 3 11 210 डिग्री। 210 डिग्री इसकी बैक बीरिंग क्या होगी? 210 डिग्री होगी, लेकिन हमें तो इसमें बतानी है। फिर 210 डिग्री को वापस क्वार्टर बीरिंग में चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी? साउथ 30 डिग्री W आएगा, तो ये आएगी हमारे पास, यही आएगी। अब देखो, पहले समझना, फिर आपको 1 मिनट में चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहले समझना। जब आपको मान लीजिए N 30 डिग्री ई का पूछा हुआ है आपसे, ये क्या दे रखी है आपको? ये 4 बीरिंग दे रखी है, और आपसे बैक बीरिंग पूछी है, तो वही 30 डिग्री वाला सिस्टम आपने कहा इसको तो पहले मैं उसमें चेंज करूँ। क्वार्टर बीरिंग में सर ने सिखाई भी नहीं है, तो इसको मैंने WCB में चेंज कर दिया, 30 डिग्री कर लिया सीधा।
30 डिग्री दिया, तो यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है, ये 30 डिग्री हो गया। तो इसमें जब 180 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो 180 होगा तो कितना आ जाएगी यहाँ पे भी इसकी बैक बेरिंग 210 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? इसकी 210 डिग्री आ जाएगी। अब आपको 210 डिग्री किस में होता है? वाटर बेरिंग के अंदर। तो इसमें निकाल कितना हो जाएगा आपके पास? अब तो एस 30 डिग्री डब्ल्यू क्या आ जाएगा। अब इसका बेस्ट तरीका एक और क्या है, आपको कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए एन 30 डिग्री ई, एस 40 डिग्री डब्ल्यू, ठीक है, आपको कुछ भी दे रखा है इसमें, और एन 50 डिग्री डब्ल्यू दे रखा है। ये चाहे फोर बेरिंग चाहे, अब इसका अपोजिट पूछेगा, मान लीजिए फोर बेरिंग है एन 30 डिग्री, तो आपको जब ऐसे करने क्वेश्चन है तो जो आपका एंगल दे रखा हो है चीज़ वो उतार लिया करो, जो भी दे रखा हो। और जो डायरेक्शन दे रखी है, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है सर? साउथ। और ईस्ट का उल्टा क्या होता है सर? वेस्ट। ये लो, यही इसकी बैक बेरिंग है सर। यहाँ पर भी ऐसे करना है, बिल्कुल 40 डिग्री के 40 डिग्री वैसे ही उतार लो। साउथ का क्या होता है सर? नॉर्थ। और वेस्ट का क्या होता है सर? ईस्ट। बिल्कुल इधर भी अगर आपसे पूछे 50 डिग्री है वैसे उतार लो। एन का क्या होता है सर? साउथ। डब्ल्यू वेस्ट का क्या होता है? ईस्ट। बस ये आप उसमें एक दूसरे की फोर बेरिंग देखते हैं, इसलिए इसमें कोई माथा दिमाग नहीं लगाना है। जब आपको क्वार्टर बेरिंग दे रखी हो तो सिर्फ आपको जो दोनों एक दूसरी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज करनी है, एंगल उतना का उतना ही रखना है। समझ गए बात को? एग्जाम्पल के तौर पर इनको लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पर इनको लिख लो, क्वार्टर बेरिंग के सिस्टमों को सारा, ठीक है, लिख लो। दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके भी क्वार्टर बेरिंग के। फोर बेरिंग दे रखी है मान लो आपको एन 50 डिग्री ईस्ट, तो इसकी फोर बेरिंग बैक बेरिंग क्या हो जाएगी? इसकी बैक बेरिंग इसकी हो जाएगी एन हो गया अपने पास एस 50 डिग्री वैसा का वैसा, ई क्या हो जाएगा अपने पास? डब्ल्यू। ये लो आंसर। सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा? मान लीजिए एन दे रखा है आपको 60 डिग्री वेस्ट, ये क्या है आपकी फोर बेरिंग, तो इसकी बैक बेरिंग क्या हो जाएगी? एन की जगह एस हो जाएगा, 60 डिग्री की जगह 60 डिग्री रखा रहेगा, डब्ल्यू की जगह ईस्ट हो जाएगा। ये इसकी बैक बेरिंग हो गई, ठीक है, क्लियर बात? चलिए यहाँ तक आपके हो गया खेल। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे आपको इंक्लूड एंगल वगैरह निकालना सिखा देते हैं, ट्रेवर्सिंग का। हालांकि आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, लेकिन एक इंटरनेट एंगल क्या होता है देखो, जब दो बेरिंग के आगे वाली बेरिंग और पीछे वाली बेरिंग के बीच में जो एंगल निकाला जाता है उसको बोलते हैं इंक्लूड एंगल। क्या बोलते हैं? इंक्लूड एंगल। और ये क्या होता है? एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ सीधा आपके लिए, ठीक है, तो वो सीधा लिख लें, द फॉलोइंग बेरिंग ऑब्जर्व विद ए कंपास कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। चलो एंगल निकालना है, तो आपको लाइन दे रखी है, क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ए बी, और ये बेरिंग दे रखी है फोर बेरिंग, आपको फोर बेरिंग दे रखी है, ठीक है। ए बी आपको दे रखा है, क्वेश्चन है ये 60 डिग्री 30 मिनट। फिर आपको बी सी दे रखा है 122 डिग्री, सी डी दे रखी है आपको 46 डिग्री, और डी ई दे रखा है आपको 205 डिग्री 30 मिनट, और ई ए दे रखा है आपको 300 डिग्री। चलिए क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको इतना ही दे रखा है, ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो चलो क्वेश्चन अपने को इतना दे रखा है, अब मुझे ये बताइए, खाली लाइन देकर पर इंटीरियर एंगल निकालेंगे क्या? अपन को एक रीडिंग बेरिंग दे रखी है, एक बैक बेरिंग और चाहिए हमें, फोर बेरिंग के साथ साथ हमें बैक बेरिंग और चाहिए कि जब हम सर आपस में एंगल निकाल सकते हैं, इंक्लूड एंगल निकाल सकते हैं। सर क्वेश्चन में दी नहीं है बैक बेरिंग, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में नहीं दी है सर, क्या हुआ, हमें आती है बैक बेरिंग निकालना, हमें बैक बेरिंग निकालना आता है। चलिए तो फटाफट से आप बेरिंग निकालना स्टार्ट कीजिए। 60 डिग्री 30 मिनट, इसकी बैक बेरिंग क्या होगी सर? 180 से कम है, फटाफट जोड़ दो, 60 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट वैसा क्या वैसा रहेगा, 0 और 240 डिग्री 30 मिनट सर, कोई दिक्कत? ये लो। अब इसी तरह आगे सर इसकी 122 डिग्री की, सर ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है,
तो इसमें भी जुड़ जाएगी 2 8 तो 10, 302 डिग्री। चलिए ये भी सर 180 से कम है, तो इसमें भी ऐड हो जाएगी 46 डिग्री। 6 8 से 12, 226 डिग्री। चलिए अब 205 डिग्री 30 मिनट आ गया सर, ये 180 से ऊपर चला गया, तो इसमें 180 घट जाएगा। 205 डिग्री 30 मिनट, 180 डिग्री 30 मिनट का 30 मिनट रहेगा, 5 10 50 के 2, 25 डिग्री 30 मिनट, 25 डिग्री 30 मिनट। वहीं 300 डिग्री है, तो ये तो वैसे भी ज़्यादा है, तो ये कितने 300 माइनस 180, 0 50 के 2, 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। चलिए सर बैक बेरिंग तो हमने सबकी निकाल ली, बैक बेरिंग तो हमने सबकी निकाल ली। चलो अब क्या करते हैं अपन सर, अब फोर व्हीलिंग बैक बेरिंग आ गई, बस एंगल निकालना स्टार्ट करते हैं इसके। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका, डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपने थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ना, इससे आपको क्लियर चीज़ दिखेगी। ए पॉइंट है, ए से बी पे फोर व्हीलिंग कितनी जा रही है कि सर इसने एंगल लिया है 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट कहीं ना कहीं यहाँ लिया हुआ है, 60 डिग्री 30 मिनट, ये आपका 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट है। चलो अब ए पॉइंट, फिर आपने यहाँ लिया इसको बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है। जब 60 डिग्री 30 मिनट इसकी फोर बेरिंग है, चलो बैक, तो इसकी बैक बेरिंग कितनी हो जाएगी सर, हमने वैसे निकाल ली है इसकी बैक बेरिंग, तो कितनी हो जाएगी, यही तो बैक बेरिंग रहेगी इस पॉइंट की, ये इस पॉइंट की क्या रहेगी बैक बेरिंग रहेगी कितनी है सर 240 डिग्री 30 मिनट, यहाँ तक इसकी बैक बेरिंग हो गई है। अब अपने को यहाँ तक क्लियर हो गई, अब क्या चलना है, बी सी कितना है 122 डिग्री, तो 122 डिग्री कहीं ना कहीं इधर होगा, 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 ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये एंगल कितना हो गया इसका, ये सर एंगल हो गया 122 डिग्री, कितना हो गया 122 डिग्री, क्लियर बात। तो सर इसकी बैक बेरिंग कितनी होगी, इसकी बैक बेरिंग कितनी होगी, ये आपने यहाँ तक निकाली हुई है 302 डिग्री, ये निकाल लिए ना आपने अभी, और फिर आगे बताया था फॉरवर्ड वाला एंगल फोर बेरिंग होता है, पीछे वाला बैक बेरिंग होता है। चलो अब ये सी पॉइंट हो गया हमारा क्लियर, सी पॉइंट हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी कितना चल रहा है 46 डिग्री सर, तो 46 डिग्री चलिए, 46 डिग्री कहीं, 46 डिग्री यहाँ कहीं, 46 डिग्री यहाँ कहीं, 46 डिग्री यहाँ हो गया कहीं, तो 46 डिग्री ये रहा हो गया। तो इसकी बैक बेरिंग कितनी हो जाएगी सर 226 डिग्री, ये भी 226 डिग्री, 46 डिग्री, 26 डिग्री, तो इसकी बैक बेरिंग कितनी होगी सर 226 डिग्री, 226 डिग्री। अब तीसरा एंगल क्या है, डी ई क्या है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, डी कितना है 205 डिग्री, 205 डिग्री 180 ये रहा, तो कहीं ना कहीं 205 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 205 डिग्री, 205 डिग्री यहाँ आ जाएगा इसका। जो समझते जाओ बात को, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है 205 डिग्री, हालांकि सब्जेक्टिव नहीं आएगा ऐसे, लेकिन एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो चीज़ इसलिए है कि आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, इंक्लूड एंगल निकालने होते हैं। ये एंगल कैसे निकालते हैं, कई बार हो सकता है ये एंगल आ जाएगा, आपको क्या करेगा सिर्फ ये रीडिंग दे देगा और ये रीडिंग दे देगा और ये रीडिंग दे देगा, फिर ये एंगल पूछेगा बस एक, ऐसा नहीं है कि फालतू सब्जेक्टिव आएगा, नहीं आएगा, इसलिए करा रहा हूँ, समझते जाओ बात को, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया मेरे पास, ये कितनी हो गई है एंगल, तो ये मेरे पास 205 डिग्री 30 मिनट, 205 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट कितना है मेरे पास 300 डिग्री, नेक्स्ट कितना है मेरे पास 300 डिग्री, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ऐसे, 300 डिग्री, 300 डिग्री, तो 300 डिग्री क्या करेगा, इससे जाके
ये क्लोज टेबल्स कर गया, ठीक है। तो ये 300 डिग्री क्या कर गया ऐसे, सॉरी फॉरवर्डिंग है ना, 300 डिग्री 300 डिग्री, और इसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, ये 120 डिग्री होगी, 120 डिग्री इस वाले की बैक बेयरिंग, ठीक है। और इस वाले की आप 226 डिग्री बता दी, इसकी 300 डिग्री। तो सब अब ये आपके पास एंगल बन गए। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, इंक्लूड एंगल, इंक्लूड एंगल पूछा है। अब देखो इंक्लूड एंगल दो प्रकार के हो सकते हैं आपके, इंक्लूड एंगल भी दो प्रकार के, समझना मेरी बात को। एक बार हो सकता है आपको एक्सटर्नल एंगल पूछ ले, इंक्लूड एंगल, इंक्लूड एंगल तो क्या आ गया, फोर बिलिंग और बैक बिलिंग के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये एग्जाम इसमें पूछ जाते हैं, ये एंगल आपस में कितने बन रहे हैं, ये आपसे डिप्लोमा और बीटेक में आपसे सब्जेक्टिव पूछ जाते थे, ये एंगल कितना बन रहा है आपस में, तो ये आपको निकालना है, ये आपको निकालने हैं, एंगल निकालने हैं, ठीक है। अब चलो अपन निकालते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ देखना है आपको, ठीक है। चलिए फिर बताऊंगा इसका काम क्या है, एग्जाम में क्या है, ये चीज़ आपने उतार ली होगी। यहाँ काम करते हैं अपन, सबसे पहले एंगल ए के लिए, सबसे पहले अपन एंगल ए के लिए बात करता हूँ मैं। चलो आपको क्या चाहिए भाई, सर ये वाला एंगल चाहिए, इतनी दूरी, तो इतनी दूरी तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री है, और यहाँ तक सिर्फ 60 डिग्री 30 मिनट है। तो मैं इस 120 डिग्री में से 60 डिग्री 30 मिनट घटा दूंगा, तो ये एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सर कहने का मतलब ये है आपके कि पीछे वाली जो आगे वाली दिशा है उसकी बैक बिलिंग और आगे वाले की फुल बिलिंग में से घटाते जाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। तो एंगल ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री में से 60 डिग्री 30 मिनट घटाया तो आपने क्या आ गया, 59 डिग्री 30 मिनट आपका आंसर आ गया, क्लियर बात। अब बात चलता हूँ मैं एंगल बी के बारे में, एंगल बी के बारे में वही चीज़, मुझे ये चाहिए, तो यहाँ तक मेरा 122 डिग्री है और ये पूरा मेरा 240 डिग्री है। अगर मैं 240 डिग्री में से 122 डिग्री घटा दूँ, 240 डिग्री 30 मिनट में से 122 डिग्री घटा दूँ, तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 40 डिग्री 30 मिनट में से 122 डिग्री घटा दो। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फोर बिलिंग में से बैक बिलिंग घटाओगे, सर बैक बिलिंग में थर्ड बिलिंग घटाओगे, तो ये चीज़ याद करने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को प्लेटफॉर्म कर लो, बना लो। अब देखो कि मुझे इतने से इतना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ यहाँ तक आ रही है, ये सिर्फ आपका खुद का माइंड आई क्यों होना चाहिए कि मेरे को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 240 डिग्री 30 मिनट में से 122 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा एंगल, 118 डिग्री 30 मिनट। कैलकुलेटर साथ साथ में निकाल लिया करो आप, ठीक है ना। सी, एंगल सी चले, ये चीज़ तीसरा एंगल ये वाला, तो ये कितना चाहिए मेरे को, ये 46 डिग्री आ रहा है, तो 302 डिग्री माइनस 46 डिग्री, 302 डिग्री माइनस 46 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 256 डिग्री, 56 डिग्री। अब यहाँ चला मैं वही, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो है 226 डिग्री और यहाँ तक है 205 डिग्री, तो 226 डिग्री 205 डिग्री का अंतर है, तो यही तो डिफरेंस है। इस लाइन तक दोनों एंगल नॉट से आ रहे हैं ना, से एक इस लाइन तक आ रहा है, एक इस लाइन तक आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो एंगल है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो एंगल है। 226 डिग्री माइनस 205 डिग्री 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई, आपके कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री 30 मिनट, 20 डिग्री 30 मिनट। अब एंगल आपको ई निकालना है। अब ये देखो ये समझने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक लाया, ये समझने वाला है। ये चीज़ आपने उतार ली होगी, ठीक है, ये चीज़ आपने उतार ली होगी, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ है 300 डिग्री और ये अपना इसकी बैक बेयरिंग कितनी थी, बैक बेयरिंग कितनी इसकी 25 डिग्री 30 मिनट थी क्या, इसकी बैक बेयरिंग लिखी नहीं अपन ने, 25 डिग्री 30 मिनट ये बेयरिंग। अब देखो अब इस पूरे में से आपको सर 300 डिग्री में से खाली 25 डिग्री 30 मिनट घटा दूँ, 300 में से 25 डिग्री 30 मिनट घटा दूँ, तो क्या ये एंगल आ जाएगा, क्या ये एंगल आ जाएगा, कि सर नहीं आ रहा है, ये एंगल
नहीं आ रहा है। 300 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर? ये रह जाएगा सर। देखो यहाँ समझना है इस बात को, मेरे को इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ये तो अपने काम हो चुका है। चलो ये चीज़ मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, अब समझने के लिए आपको बड़ा कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। इस चीज़ को जूम कर लेते हैं अपन। एक एंगल अपना ये जा रहा है और एक एंगल अपना ये जा रहा है। ये कितना है अपने पास? 25 डिग्री 30 मिनट। और ये कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 डिग्री। और मुझे कितना चाहिए सर? ये वाला चाहिए, इतना सा चाहिए। वहाँ भूल जाओ सारा कुछ, ये लो इसको साफ ही कर देता हूँ। ये एंगल चाहिए मुझे। तो अगर मैं 300 डिग्री में से ये 25 डिग्री घटा भी दूँ तो मेरे पास सिर्फ इतना एंगल आएगा। ये मान लीजिए आपने ये 25 डिग्री घटा भी दिया तो क्या है आपके पास? जो बाहर आया इससे क्या मतलब? हमें तो ये चाहिए पूरा। तो सर आपने क्या करो कि 360 डिग्री का पूरा चक्कर होता है, 360 डिग्री पूरा चक्कर होता है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ। देखो ये वाले साइन, ये 300 डिग्री वाले को 300, ये कितना है? 300 डिग्री। सर पूरा चक्कर 360 डिग्री तक का होता है। अगर 360 में से आप 300 घटा दोगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इससे घटा दो तो सर आपके पास घटा दिया आपने 360 डिग्री में से 300 घटा दिया तो आपके पास आ गया 60 डिग्री। आ गया कि सर बस अब इतना तो ये बचा है। ये लो सर ये रहा एंगल, और ये तो आपको दे रखा ही है, इतना सही तो बचा है। अब यही तो बच रहा है खाली, यहाँ तक तो आपने निकाल लिया 60 डिग्री। और ये बचा, कितना बच रहा है? 25 डिग्री प्लस 30 मिनट, और जोड़ दो 85 डिग्री 30 मिनट। एंगल क्या हो गया आपके पास? तो पहले आपने क्या करा? 360 डिग्री में से 300 डिग्री घटा दिया, फिर प्लस क्या कर दिया आपने? 25 डिग्री 30 मिनट। आंसर कितना आ गया आपके पास? 85 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ये चीज़ हमारी सही है या गलत है, इसको चेक किया जाता है कि जो हमारे ये एंगल निकले हैं ये चेक करे जाते हैं। इसीलिए मैंने सब कुछ कराया आपको। इन एंगलों को क्या करोगे आप? टोटल सम करोगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इनका योग 540 डिग्री आएगा। ठीक है, 5 का। अब सर 540 डिग्री आएगा, आपको कैसे पता चला? जरूरी 5 दिया जाए। इसके लिए चेक होता है, अगर वो इस एंगल और चेक का एंगल बराबर है तो हमारा सही है। तो उसके लिए देखो, इंटरनल एंगल के लिए चेक, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और एक्सटर्नल एंगल के लिए 2n + 4 इंटू 90 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये दोनों ही क्या हैं? ये इंक्लूड एंगल। एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, अंदर भी। अब आपको क्या करना है? ये सारे एंगल जोड़ने, ये एंगल सारे जोड़ने। फिर आपको जितने भी डिग्री एंगल आए, मान लीजिए 550 कुछ भी आया, वैसे ये 540 आएंगे, अपना सॉल्व किया हुआ है इसलिए कुछ भी एंगल है। अब आप चेक करोगे, इंटरनल एंगल निकालें तो यहाँ चेक करोगे किस फॉर्मूले से? 2n। n क्या है? जितने एंगल है, 1 2 3 4 5 है। n की जगह क्या रखोगे? 5 रखोगे। -4 इंटू 90 डिग्री, इसके बराबर ही आएगा। जितने आपने योग किया, सम किया है, उतने ही बराबर है। और नहीं आया तो वहीं इधर है आपके, वहीं क्या है? इधर है। और फिर उस इधर को अपने को सही करना पड़ेगा। तो वहीं क्या है? तो मोस्टली आपको वो सब याद कम करना है, ये ज़्यादा याद करना है। ये आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? चेक करने, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल को चेक करने के। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूड एंगल भी निकलना हो गया। यहाँ से आपसे एंगल पूछे, क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में? अब सर MCQ क्या पूछेगा? मुझे देगा इस लाइन की। अब देखो आपसे एंगल कैसे पूछता है एग्जाम में। सर आपने कराया तो है, MCQ क्या पूछेगा हमसे? ठीक है, इसी से रिलेटेड एक तो मैंने आपको सीधा बता दिया कि इंटरनल एंगल से पूछेगा कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये सब आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे, कौन सा इंटरनल एंगल को चेक करने के लिए होता है, कौन सा एक्सटर्नल एंगल को। तो देखो दोनों सेम है,
दोनों सेम है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 2n प्लस 4 90 डिग्री, एक्सटर्नल के लिए प्लस, इंटरनल के लिए माइनस। ठीक है, अब क्या पूछेगा आप एग्जाम में कि एक लाइन है ए बी जिसकी फोर बेरिंग इतनी देर की है, फिर लाइन है बी सी इसकी बेरिंग इतनी देर की है, तो इन दोनों के बीच में एंगल बताइए, पी क्यू आर का एंगल बताइए। बस 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, बस इतना सा पूछेगा। समझ गए बात को? एक बेरिंग दे दी, 2 बेरिंग दे दी, बस अब कहेगा इनके बीच में एंगल निकालो। तो आपने सीखा हुआ है कि फोर बेरिंग निकाल ली, बैक बेरिंग बना लूँगा, बस ये एंगल निकालूंगा, फिर इस बेरिंग में से ये बेरिंग हटा दूंगा, ये एंगल आ जाएगा। और ध्यान रखना, जब वो आपको कह दे एक्सटर्नल एंगल निकालो, जब तो आपको बाह्य एंगल निकालना है, और इंटरनल एंगल कह दे इंटरनल एंगल निकालना है। और जब नहीं कहे, एक सिंबल देगा आपको क्लॉकवाइज का, अगर वो बोल दे कि एंगल आप निकालिए क्लॉकवाइज, तो अब हमेशा आपको एक्सटर्नल एंगल ही निकालना है। जब आपको क्लॉकवाइज बोल दे तब आपको एक्सटर्नल एंगल ही निकालना है। कौन सा? एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर आपके। अब कल इसका मेन हिस्सा पूरा करेंगे और फिर चैप्टर को भी अपन कंप्लीशन कर देंगे। इसके एमसीक्यू देखो, मैं ये एमसीक्यू है, आप लोगों से जिसके एमसीक्यू नहीं कम कराए मैंने, क्योंकि इसके एमसीक्यू क्या होंगे, वही होंगे 220 डिग्री आपको फॉर्किंग दे रखी है, बैक बेरिंग बताओ। अब जो कितने एन 30 डिग्री डब्ल्यू दे रखा है, उसकी बैक बेरिंग बताओ। आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। या फिर आपसे डीप पूछता है, या आपसे वो एंगल पूछेगा, एक ट्रू बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग ज़्यादा पूछता है। कल इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल होएगा इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल अपन इसका बहुत, उसको मत मिस करना बिल्कुल भी। ठीक है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए अपने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सबसे इतना ही सहयोग चाहिए, शेयर करो, आपको जितना हो सकता है आप शेयर करिए, कि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हमारा उतना ही ज़्यादा। अब देखो व्यूज़ आते हैं 100, 125, 150, इससे क्या मन थोड़ा सा कम होता है कि चलो अपने को 100 बच्चे 50 बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, फिर भी 100-50 कम से कम वीडियो अपलोड होने के बाद 1 घंटे के अंदर 500 तक तो व्यूज़ आने चाहिए 1 घंटे के अंदर। तो ये काम आपका ही है, ये काम आप करोगे। आप इतने दिन बैच कह रहे थे, बैच हम लिए और बैच में कहीं भी कोई कमी नहीं है। कितनी बड़ी से बड़ी फैकल्टी होगी वो भी इतनी मेहनत नहीं करेगी। चाहे आप जाके जहाँ पैसे 8-10 हज़ार रुपये फीस देके देख लेना, वहाँ पढ़ लेना, वही मैटर है। थोड़ा सा 19 फीस कम हो जाएगा, चलो आप ठीक है सर हम 50,000 फीस देंगे तो मैं मान लेता हूँ, चलो मेरा कम हो जाएगा थोड़ा मैटर। लेकिन एफर्ट देके वहाँ इतना मेहनत नहीं करेगा आपके लिए कोई भी। ये उसने पढ़ा है और वो निकल जाएगा। यहाँ एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको। और प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, सबसे बड़ी बात प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालो, पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं एसएससी लेवल तक लेवल, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिर क्या मैटर कम है आपसे? अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर नहीं सॉल्व हो रहे हैं, भाई सर हमसे 50 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, उसमें 25 क्वेश्चन तो वही नहीं रहे, कोई मुश्किल से 50 क्वेश्चन में से कोई 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मैं कह दूंगा कि होंगे या नहीं होंगे उसकी नहीं है, लेकिन 46 से 47 क्वेश्चन आपसे निकलेंगे, और जो आपसे निकलेंगे वही सबसे निकल रहे हैं, इतनी गारंटी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और लाइक प्लीज़ ज़रूर। ठीक है, ओके।